Assalamu alaikum, ninth class. In the last lecture, we had discussed about the characteristics of enzymes, and today we are going to discuss the mechanism of enzyme action. कि किस तरह से एक enzyme substrate के ऊपर एक्ट करता है और फिर उसको प्रोडक्ट के अंदर जो है वो चेंज करता है. तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में सबसे पहले होता क्या है कि एंजाइम क्या करता है, अपने आप को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करता है. ठीक है. और जब अटैचमेंट होती है एंजाइम और सबस्ट्रेट हम किस चीज़ को कहते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं. ठीक है. जिनको एंजाइम ने प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना है वो सबस्ट्रेट कहलाती है. तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में अटैच होते हैं तो क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. उसके बाद क्या करता है एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करता है और सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू प्रोडक्ट. अच्छा, ये सारे प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये फिर ब्रेकडाउन इसकी होती है और एंजाइम अलहदा हो जाता है और प्रोडक्ट जो है वो अलहदा हो जाता है. हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि जब एंजाइम किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करता है तो वो खुद एक केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो खुद इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अनअल्टर्ड फॉर्म में बगैर उसमें कोई चेंज आए वो खुद ब खुद जो है वो लास्ट पे रिलीज़ हो जाता है. जैसे नीचे मैंने ये इक्वेशन लिखी है. ठीक है. आप इसको देखें गौर से. ई एंजाइम्स ऐसे सबस्ट्रेट. ठीक है. तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में अटैच होते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हमने कहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. अब क्या करना है, इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देना. इसी वजह से एस की जगह आ गया पी, ये हो गया प्रोडक्ट, और एंजाइम ने अनअल्टर्ड फॉर्म में रिलीज हो जाना है. तो ये उसका एक जनरल मैकेनिज्म का तरीका है कि किस तरह से वो रिएक्ट करता है. अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स के जो है वो दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं. इसमें एक है लॉक एंड की मॉडल एंड देन है इंड्यूस फिट मॉडल. ठीक है. तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, अ जर्मन केमिस्ट इमल फिशर इन 1894 प्रपोज्ड लॉक एंड की मॉडल. अच्छा, 1894 के अंदर एक जर्मन केमिस्ट था इमल फिशर, जिसने लॉक एंड की मॉडल के ज़रिए से एक्शन ऑफ एंजाइम या मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को जो है वो एक्सप्लेन किया था. अच्छा, उसने इस मॉडल के अंदर क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल उसने ये कहा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो है वो स्पेसिफिक शेप्स होती हैं दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन एनदर. अब उसने ये कहा जिस तरह से एक जो लॉक होता है वो एक की के लिए स्पेसिफिक होता है और एक की जो होती है वो एक ही लॉक के लिए स्पेसिफिक होती है. ठीक है. जो अच्छे वाले लॉक्स होते हैं ना उनकी सिर्फ एक ही चाबी होती है, लेकिन अक्सर हमने देखा है जो आम लॉक्स इस्तेमाल होते हैं उसकी 2 या 3 चाबियाँ भी होती हैं, लेकिन जो अच्छे वाला लॉक होता है बड़े वाला उसकी सिर्फ एक ही की होती है. ठीक है. तो जिस तरह से एक लॉक और एक की एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं, इसी तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट की भी स्पेसिफिक शेप होती है जो कि आपस में फिट हो जाते हैं. ठीक है. तो इस ये जो मॉडल असल में है ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है. इसका मतलब क्या होता है कि एंजाइम किसी ख़ास रिएक्शन को ही जो है वो प्रोसीड करेगा. ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता कि एक एंजाइम है और वो डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस को जो है वो कैटालाइज कर रहा है. एक एंजाइम एक ही रिएक्शन के लिए जो है वो कैटालाइज एक ही रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है. ठीक है. तो ये होती है एंजाइम की स्पेसिफिसिटी. तो उसने ये कहा है कि जो एक हमारे पास एक शेप बनी होती है तो दूसरी शेप ने उसके अंदर आकर फिट कर होना है. ठीक है. तो वो उसी तरह की शेप होगी ताकि वो उसके अंदर जो है वो फिट हो सके, जिस तरह से एक लॉक एंड की होता है. गलत की जब हम किसी लॉक के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो अंदर फिट नहीं होती, जिसकी वजह से लॉक ओपन नहीं होता. ठीक है. तो इसी तरह से एंजाइम और सबस्ट्रेट भी होते हैं कि वो स्पेसिफिक शेप्स के होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं. जैसे कि ये डायग्राम है. अब आप ये देखें कि फर्स्ट डायग्राम के अंदर नीचे एंजाइम ब्लू कलर का दिया हुआ है और ऊपर सबस्ट्रेट है. ठीक है. तो नीचे देखिए उसकी शेप देखो, एक ब्लू वाला ब्लॉक और एक येलो वाला दिया हुआ है, तो उनकी शेप्स एंजाइम के अंदर भी सेम वैसी ही बनी हुई ताकि वो एज इट इज़ वहाँ पर आके अटैच हो जाए. सेकेंड डायग्राम में देखें एरो के साथ एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, और थर्ड वाली में देखें एंजाइम सेपरेट हो गया है और सबस्ट्रेट जो है वो उसने मतलब सबस्ट्रेट जो है वो 2 प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज होगी. एक येलो वाला प्रोडक्ट अलहदा से बन गया और एक ब्लू वाला प्रोडक्ट अलहदा से बन गया और एंजाइम उसी तरह से सेपरेट हो गया. तो ये होता है लॉक एंड की मॉडल. उसके बाद है इंड्यूस फिट मॉडल. ठीक है. 1958 के अंदर अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल
कॉशलैंड सजेस्टेड अ मॉडिफिकेशन टू लॉक एंड की मॉडल एंड प्रपोज्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। उसने ये कहा है कि 1958 के अंदर एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था जिसका नेम था डैनियल कॉशलैंड, ठीक है। इसने जो लॉक एंड की मॉडल थी उसी की मॉडिफाइड फॉर्म जो है उसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके उसको दोबारा से प्रपोज किया था। इस मॉडल में के अंदर होता क्या है कि एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर ऑदर इट इज़ मोल्डेड इनटू एन एक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। उसने थोड़ी सी, अच्छा हमने जो लॉक इन की मॉडल तो उसमें ये था कि जिस चीज़ के अंदर सबस्ट्रेट ने फिट होना है ना उसकी एक स्पेसिफिक शेप है और वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब ये है कि वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग इन जो एक्टिव साइट होती है जहाँ पर रिएक्शन कैटालाइज होना होता है, ठीक है, उसने कहा कि वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। रिजिड मतलब होता है सख्त, मतलब वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि अकॉर्डिंग टू इंजाइम की शेप उसको चेंज किया जा सकता है, उसको मोल्ड किया जा सकता है, ठीक है, ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो इजीली परफॉर्म कर सके। इंड्यूस फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल दैन लॉक एंड की मॉडल ऑफ इंजाइम एक्शन। उसने कहा है कि जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है अगर हम कंपेयर करें लॉक एंड की मॉडल से। अच्छा, ये उसकी डायग्राम है इंड्यूस फिट मॉडल की। तो अच्छा ये डायग्राम है तो उसने ये कहा है कि अब इस तरह से जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट के अंदर चेंज होती है, तो ये जो जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट ने लगना है उसने ये कहा है कि ये वाली जो साइड्स होती हैं ये थोड़ी सी उसने कहा कि मोल्ड हो सकती हैं। ये मतलब रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसकी स्पेसिफिक शेप है। एक्टिव साइड जो है वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू इन सबस्ट्रेट, ठीक है। So that was all about enzyme action, and this is although this is very easy topic but it's also important according to examination point of view, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको आप लोगों ने करना है। अल्लाह हाफिज़।